जिन लोगों का अपना खुद का व्हाट्सअप ग्रुप है, आप वहां पे जाके एक बार और रिमाइंड कर दो, क्योंकि सेशन नॉलेजेबल है, ये हमारे काम की चीज है। क्यों? क्योंकि हम जो सामने वाले बंदे को जब कॉल पे लेते हैं तो हमें क्लोजिंग करनी होती है, सेल करनी होती है, और उसी सेल को करने में हम नाकामयाब रहते हैं। तो उस चीज को क्लोज करने के लिए, उस सामने वाले बंदे से सेल निकालने के लिए ये वाला जो सेशन रखा है हमने, और हमें शायद अंदाजा था कि यही चीज प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारी टीम, तो इसलिए हमने ये सेशन रखा। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना वीडियो चालू कर लें, क्योंकि वीडियो सेशन से मेरा जो अट्रैक्शन और आप पे जो ध्यान रहेगा ना, वो प्रॉपर रहेगा, और मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बोल पाऊंगा। सभी लोग अपना वीडियो चालू करें। सेशन से क्या होता है, वीडियो सेशन से सामने वाले आदमी को देख के जब हम बात करते हैं तो और अच्छे प्रॉपर तरीके से और एक नए अंदाज में हम बात कर पाते हैं, है ना। ये देखो, मैं मेरे बारे में सभी वैसे जानते हैं। अबाउट मी है शान ठाकुर दिस साइड, ट्रेनर एंड कोर टीम मेंबर ऑफ द मैनी स्माइल। द मैनी स्माइल हैज बिकेम एन क्रूशियल पार्ट ऑफ माई बिजनेस। सक्सेस हो भी पाएंगे या नहीं, लेकिन आज जब यहाँ पे मैं आया और मुझे आज अपने ऊपर भरोसा होने लगा है, मैं ट्रस्ट करने लगा हूँ अपने आप पे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो आई हैव नियरली अर्न 350K सो फार। मैंने बहुत जल्दी यहाँ से 3.5 लाख की अर्निंग जनरेट कर चुका हूँ, और अभी आगे देखो होता है क्या, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ द मैन स्माइल, मैंने यहाँ पे द मैन स्माइल जो कि बहुत बड़ा रीजन है मेरी ग्रोइंग के लिए, ठीक है ना। आई विल रिकमेंड टू ज्वाइन दिस वेट लिस्ट एंड बी द पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ। स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है गाइज हमारा, वो है वन कॉल क्लोज स्क्रिप्ट। क्योंकि हम सामने वाले बंदे को सोशल मीडिया से अपने चैनल पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने चैट बॉक्स में तो ले आते हैं, और वो आ भी जाता है इजीली, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, उसे पैसे की नीड है, और वो अर्न करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, वो इजीली आ जाते हैं हमारे चैट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप पे, और हमारे सोशल मीडिया यानी कि जैसे यूट्यूब पे चैट कमेंट बॉक्स में हम डायरेक्टली उनको लेके तो आ जाते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि वो एक उम्मीद जो हमारे साथ लेके आते हैं कि हमें यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा, यहाँ से कुछ अर्निंग करने के लिए मिलेगी। तो वो कर पाना ना कर पाना, वो होता है सबसे मेन चीज़ की वन कॉल क्लोज स्क्रिप्ट। आप उसे क्लोजिंग कर पाते हैं, आप उसको कॉल पे सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं या नहीं, सबसे मेन चीज़ यही है ना। तो उसी पे मैंने सोचा कि मैं अपनी टीम को क्या ऐसा दूं जिससे टीम को आसानी हो सामने वाली लीड को कन्वर्ट करने के बारे में जानना है। इंट्रोडक्शन पूछना है कि आप कैसे हो, मतलब आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, कहाँ से हो। फिर उससे पूछना है कि मोटिव ऑफ द कॉल, कि आपने मुझे कॉल किया या मैसेज किया था वो किस लिए किया था। आपको पहले उससे पूछना है। वो या तो एक चीज हो सकती है कि वो सीखने के लिए शायद आया हो, और एक चीज हो सकती है कि वो अर्निंग करने के लिए आया हो, है ना। दोनों में से कोई सी भी एक रीजन हो सकता है। तो आपको ऑथोरिटी चेक करनी है कि वो करने के आया, कमेंट बॉक्स में आया है या व्हाट्सएप पे आया है, तो वो आया किस लिए है, ठीक है। हमें उसका चेक करना है। उसके बाद स्टेज 1 का जो एजेंडा सीक्वेंस है, जो उसका फिर आपको बताना है कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में बताना है उसको, और उसके बारे में फिर उससे पूछना है कि सर जैसा भी हो सकेगा, अपने बारे में बता के उससे बोलना है सर जैसा भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं जिससे मैं उस चीज को क्वालिफाई करूंगा, कि मतलब सामने वाली वेरीफाई करूंगा कि आप उसके लिए ठीक भी हैं या नहीं, जो आपने कॉल किया है किसी चीज को जानने के लिए। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। जो नंबर 3 हमारा पॉइंट है, नेम। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन टू फाइंड आउट हाउ आई हेल्प यू आफ्टर दैट। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं जिसके बाद मैं क्लियर करूंगा कि आपको मुझे ये अपना बिजनेस बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या आपके लिए क्या ठीक रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद फिर आपको उनसे बोलना है कि आपका जो मोटिव है वो बहुत ठीक है। जो भी वो बताते हैं, सपोज दैट कि वो बताते हैं कि मुझे सर यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग करनी है, मैंने आपकी अर्निंग देखी थी, आपकी वीडियोस देखी हैं, और आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ से कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। तो आपको उसकी सराहना करनी है कि आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है, आपका जो मोटिव है बहुत ठीक लगा मुझे, और मैं आपको जैसे भी हो सकेगा हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं फिर दूसरे वाले पार्ट पे, करंट सिचुएशन। अब उसने हमें बता दिया अपने मोटिव के बारे में, उसका गोल क्या है, वो आया क्यों है। फिर उससे उसकी
टू चेक देयर परचेजिंग पावर। सबसे पहले पूछना है सर, अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं तो क्या आपका कुछ बजट है? देखो, बिना पूछे अगर आप शुरुआत कर दोगे और आप पूरा प्लान उसे दे दोगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी कि लास्ट में वो मना कर देगा, सर मेरा बजट ही नहीं है, मैं सोच के बताता हूँ, या मैं इतना एफर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया टू चेक देयर परचेजिंग पावर, उससे पूछ ली कि सर आपका बजट क्या है, तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ परचेज करना है और उसके लिए मेरा बजट है या नहीं है। अगर उसका बजट है तो वो हाँ करेगा, अगर बजट नहीं है तो वहीं पे कॉल को क्लोज कर देना है, उससे आगे बात ही नहीं करनी है, ठीक है ना। समझ तो सामने वाले की जब हम बजट पावर चेक कर लेते हैं तो उससे हमारा टाइम वेस्ट बच जाएगा। अगर वो कहता है हाँ सर, अगर मुझे यहाँ कुछ सीखने को मिलता है, मुझे कुछ बेटर करने को मिलता है, तो मैं आपसे परचेज करूंगा और मेरा बजट 2000, 10,000, 5,000, 8,000 का है। समझ में आ रहा है ना। तो जब वो बंदा बोल देगा हाँ सर मेरा बजट है, तो आपको अगला क्वेश्चन करना है, उसके बारे में जानना है, सर तो फिर मुझे आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी जॉब क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हैं, और आप टू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। यानी कि वो तो हो गया एक फैमिली के बारे में। फिर उनसे पूछना है सर आपको अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी आपको दिक्कत क्या आ रही है, यानी कि आप करना क्या चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। टेल मी मोर अबाउट इट। जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है 1 पॉइंट है करंट सिचुएशन क्वेश्चंस, यानी कि पहले करंट सिचुएशन उससे पूछ ली, अब उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, सर टेल मी मोर अबाउट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे और इसके बारे में बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कत आपको आ रही है। वो कहेगा सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन सामने वाला बंदा मुझे रिस्पॉन्स नहीं देता, या मैं करना चाहता हूँ, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मैंने और कंपनियों में किया था, वो सारी चीजें वो बोलेगा। तो उससे फिर पूछना है सर ये प्रॉब्लम आपको कब से आ रही है। या फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे मैंने ऐसे किया था, वहां मैं उस कंपनी में गया था, वहां पे जाके मुझे ये प्रॉब्लम आई, ये दिक्कत आई, उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, वहां मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे वहां पे एक जो गाइडेंस होती है वो नहीं मिली। तो उनसे पूछना सर ये प्रॉब्लम आपको आ कितने टाइम से रही है। देखो, अगर प्रोसेस के हिसाब से चलोगे तो सामने वाला बंदा लास्ट में निचुड़ के वहीं पे आएगा जहां पे आप लाना चाहते हैं, और अगर प्रोसेस को आप साइड में रख दोगे और अपने हिसाब से चलोगे तो सामने वाला कहीं भी जाके उतर सकता है, क्योंकि लैंडिंग पॉइंट तो आपको पता ही नहीं है ना। हमें अगर पायलट जो होता है एरोप्लेन का, उसे पता होता है कि मुझे गोवा पे अपनी फ्लाइट, तो उसे पता होता है कि मुझे गोवा ही जाके उतारना है। अगर उसे पता ही नहीं है कि गोवा जाके उतारना है नहीं उतारना है, कहाँ पे उतारना है, तो वो ये बताओ फ्लाइट को कहाँ पे जाके लैंड, फ्लाइट को डाउन करना है, कहाँ पे जाके नीचे उतारना है, क्या किस तरीके से करना है। तो आप अगर प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैं इतनी देर तक बात करूंगा। सामने वाले को बोल दो मैं आपसे कम से कम 10 से 15-20 मिनट बात करूंगा, आपके पास टाइम है या नहीं है। फिर उनसे पूछना है, जो तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा करंट सिचुएशन के हिसाब से, कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। आप मुझे बताइए कि आप रियली में क्या रिजल्ट चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं सामने वाले पर्सन से। आप मुझे ये बताइए, अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आप मुझसे क्या उम्मीद लेके बात कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं, जो मुझे आपने फोन किया और आप मुझसे चाहते क्या हैं, ठीक है ना। तो सामने वाला बंदा अपनी कंडीशन बताएगा कि सर मुझे आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप मुझे गाइडेंस अच्छी दें, आप मुझे बताएं कि मुझे किस तरीके से सेल करना है, आप मुझे बताएं कि सामने वाले बंदे को कैसे सेटिस्फाई करना है, आप मुझे बताएं कि हमारी कंपनी में क्या प्रोडक्ट और क्या डीलिंग होती हैं, और आप मुझे बताएं कि हमारी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। यही उम्मीद करेगा वो, और यही सबकी उम्मीद होती है, क्योंकि जब तक अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में और अपने गोल के बारे में सामने वाले बंदे को नहीं पता, वो सामने वाले को सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ इस वाली बात को, अगर आपको अपने गोल्स, अपनी कंपनी, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप सामने वाले बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और आप उसे अपने साथ में नहीं लाके खड़ा कर सकते, क्योंकि आपको अपना ही क्लियर नहीं है, सामने वाले को कैसे सेटिस्फाई करोगे आप, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे। अब आपको उनसे थोड़ा सा मुझे बताओ कि आपके गोल्स क्या हैं आने वाले फ्यूचर में, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं अगर ये वाला बिजनेस चालू करता हूँ तो मुझे इससे क्या मिलना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये भी एक्सपेक्टेशंस आ गया, और गोल्स क्या हैं। गोल्स मतलब
अभी आप उसको बता देंगे, आप अपने जो फर्स्ट मीटिंग है आप उसमें ही बता रहे हैं कि हमको आपके लिए गोल भी सेट कराना है, तो वो सामने वाले बंदे के दिमाग में ये भी बैठ जाएगा कि मुझे अपने गोल्स सेट करने आने वाले टाइम के लिए, चला जाएगा। बाद में आपको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि सर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने गोल भी सेट करिए। दीप सलारिया भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए, आप अगर सामने वाले बंदे से क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने गोल के बारे में बताइए फर्स्ट मीटिंग में, तो क्या नेक्स्ट टाइम उसको बताने की जरूरत पड़ेगी कि आप मुझे ये बताइए कि आपके गोल्स क्या है, या आप अपने गोल्स को किसी कॉपी पेन पे लिखिए, बताने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना, जब आप फर्स्ट मीटिंग में उसको बता दोगे। फिर उनसे पूछना है वेयर दे सी हिमसेल्फ इन द फ्यूचर, आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो इन फ्यूचर, 1 साल में, 2 साल में, 2025 में, 2028 में, 2030 में, आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा देखना चाहते हो, प्लीज बताओ मुझे। अब वो बंदा कहेगा मुझे एक घर बनाना है आने वाले 2025 में, तुम कहोगे ठीक है सर बन जाएगा। अब उसको विजुअलाइज कराना है। सपोज दैट कि 2025 आ गया और मार्च का महीना है, अब आप अपने घर को बनाने की तैयारी कर रहे थे 2024 में और वो बन के रेडी हो गया मार्च 2025 में, तो विजुअलाइज करो कि आपको क्या फील होगा, है ना। जब वो कहेगा हाँ वो तो एक सुहावना पल होगा और मैं उसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगा और मेरे लिए एक प्राउड फीलिंग वाली बात। पेशेंस, तो बात चल रही थी कि आपको उसके सपने को, आपको उसके ड्रीम को विजुअलाइज कराना है, उसके फ्यूचर में होने वाला क्या है उस चीज को विजुअलाइज कराना है। सर आपने 2025 में घर बना लिया, सर आप रेंट फ्री हो गए 2025 में, सर आपने वो वाली कार ले ली 2025 में जो आपका सपना पिछले 5 साल 10 साल से चला रहा था, तो आप कैसा फील करोगे, आपको क्या प्राउड फील होगा, आप किन लोगों को बताना चाहोगे और आप वहां पे आपके लिए क्या फीलिंग होगी, लाइक दैट कि आप कैसा फील करेंगे, ठीक है। तो सामने वाला बंदा कहेगा सर वो तो कंडीशन ही अलग होगी, मेरे लिए विजुअलाइज ही नहीं, मैं विजुअलाइज ही जो कर पा रहा हूँ वो अलग ही फीलिंग आ रही है। तो सपोज दैट कि अभी आप विजुअलाइज कर रहे हो वो फीलिंग अलग आ रही है, तो आप आने वाले टाइम में जो अचीव कर पाओगे और सामने वाले बंदे को बोल पाओगे कि हाँ हमने यहाँ से ये अचीव किया, तो कैसी कंडीशन रहेगी। तो वो कहेगा ठीक है सर बहुत अच्छा रहेगा। अब उससे उसके गोल्स के बारे में, उसके जो गोल्स हैं उनके बारे में 5 क्वेश्चंस और करने हैं जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। व्हाट आर यू बिजनेस फाइनेंशियल गोल्स ऑन दिस ईयर, ठीक है ना। आपके अभी इस साल के जो ड्रीम है वो क्या रहेंगे, अगर आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, या आपका एग्जैक्टली जो अभी काम कर रहे हैं उस चीज को लेके इस साल के क्या आपके गोल्स हैं। वो बताएगा सर इस साल तो मुझे बच्ची की शादी करनी है, या अगर स्टूडेंट है तो इस साल मुझे iPhone 15 खरीदना है। अगर कोई और ड्रीमर है तो वो कहेगा मुझे सर इस साल KTM बाइक खरीदनी है, पल्सर खरीदनी है। या कोई और है तो उसका सपना ये भी हो सकता है कि सर मुझे कहीं घूमने जाना है, तो वो एग्जैक्टली इस साल वो करना चाहता है और उसका ये सपना शायद इस साल पूरा ना हो पाए। उससे पूछो सर क्या ये सपना इस साल पूरा हो पाएगा आपका, वो कहेगा हाँ या ना। तो वो कंडीशन एक सिचुएशन के हिसाब से बात करनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन उससे रहेगा वेयर डू यू सी योर सेल्फ विद दिस इन द लॉन्ग टर्म। आप मुझे ये बताओ कि आप अपने आप को इस बीच जो सपोज दैट आपने 2025 का टारगेट ले रखा है, आप इस टाइम में अपने आप को कहाँ पे देखना चाह रहे हो और आप इस चीज को कितने टाइम में पूरा कर लोगे। अगर आप ऐसे ही करते रहे, जो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अगर उस तरीके से करो तो आप इस चीज को कब तक कर पाओगे, कितना टाइम ले पाओगे। उसका जो भी आंसर रहे, सर ऐसे चल रहा है तो 1-2 साल 3 साल में कर ही पाऊंगा और मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीजें वो बोलेगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन उससे फिर करना है सर व्हाट प्लान्स डू यू हैव टू मेक इट ए रियलिटी। अगर आपका जो बिजनेस है उसके होते हुए जो आपके प्लान्स हैं उनको रियलिटी में बदलने के लिए कितना टाइम लोगे, आप कितने टाइम में पूरा कर पाओगे। उसका यहाँ पे भी क्वेश्चन डगमगाया हुआ होगा, यानी कि एग्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी कोई प्लान सिर्फ दिमाग में सोच रखा है, उसने टू डू लिस्ट में नहीं डाला है। और जो टू डू लिस्ट में अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट को नहीं डालेगा, उसका प्लान
होने ही वाला होगा बस दिमाग में, लेकिन वो होगा नहीं। मैं लिख के इस बात को कह सकता हूँ और बता सकता हूँ आपको कि जिसने अपने दिमाग में गोल्स को डाल रखा है, उसने लिख के नहीं रखा है, उसकी डेट फिक्स नहीं कर रखी है, उसका वो प्लान ही रहेगा। और वो कभी भी हो सकता है, प्लान तो रहेगा, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका टाइम नहीं पता कि वो कब होगा। तो उसको लिखना है टू डू लिस्ट में कि मुझे ये काम iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, पल्सर, KTM, अपने घर का रेंट, अपने घर वालों को गिफ्ट, घड़ी या कोई सोने की कोई चीज मुझे इस टाइम को देनी है। अपनी मम्मा को खुश करना है, अपने पापा को खुश करना है, खुद को खुश करना है, अपने भाई को खुश करना है, अपनी बहन को खुश करना है। जो भी एग्जैक्टली आपका जो भी ड्रीम है, इस साल का, 6 महीने का, 5 महीने का, 2 महीने का, अगले साल का, 3 साल का, 2 साल का, वो लिख के रखना है। तभी आप उसको पूरा कर पाओगे और उसके लिए छोटे छोटे पार्ट में उसके लिए काम कर पाओगे, है ना। तो नंबर 4 क्वेश्चन आता है, लेट्स से इफ यू अचीव दिस हाउ विल इट इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ। आप मुझे बताओ कि आप जो अपनी पर्सनल लाइफ में अभी कर रहे हो, उससे आपके जो ड्रीम्स हैं इसको कितने टाइम में अचीव कर पाओगे। अभी जो पर्सनल लाइफ में चल रहा है, आपके जो प्रॉब्लम आ रही हैं, जो दिक्कत आ रही हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को टीम में सेशन में कहते हुए सुना है कि सर अभी कुछ दिक्कत चल रही है, मैं 3 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा, मैं 4 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा, मैं कल से स्टार्ट करूंगा, सर अभी मैं मीटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, कुछ दिक्कत आ रही हैं। सर अभी प्रॉब्लम का नाम ही नहीं पता उन लोगों को, कोई बताता ही नहीं क्लियर कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, बस प्रॉब्लम आ रही है। भाई अभी मुझे एक फंक्शन में जाना है, सपोज दैट, ठीक है, कि मुझे एक फंक्शन में जाना है और उसका डेट है 11 अक्टूबर, ठीक है। अब उसका टाइम भी फिक्स है, 7 बजे मुझे जाना है। तो उसका क्लियर हो गया कि मुझे 11 अक्टूबर शाम 7 बजे उस फंक्शन में जाना है, तो मैं उसके लिए भी तो टाइम निकालूंगा ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि सर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम खड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो काम हम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि कल साजिद सर ने बताया था, 8 महीने के अंदर 20 लाख प्लस की अर्निंग ओनली रील्स के थ्रू। क्या तुम नहीं कर सकते? अगर वो लड़की है तो कोई और लड़की हमारी टीम में नहीं है। अगर कोई लड़का कर पा रहा है 1 लाख पर मंथ, तो क्या हम लड़के नहीं है? कर नहीं सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने गट्स, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स, अपने अंदर एक क्वालिटी, अपने अंदर एक लर्निंग माइंडसेट रखना पड़ेगा। और उस चीज को हम करने के लिए रेडी, तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे साथ में कुछ नए बदलाव, कुछ नए इम्प्रूवमेंट और कुछ नई चीजें नहीं आ रही। तो मेजर पेन, अब दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, सारी चीजें हमने उनसे जान ली। अब जो चीजें आपने जानी है उन लोगों को मिडिल में रखते हुए, मिडिल में समझ रहे हैं, हर बात में उसकी जो पेन है, जो उसके अचीवमेंट हैं, जो उसके गोल्स हैं, जो चीजें आपने उससे क्वेश्चंस में पूछी हैं, उन चीजों को बीच में रखते हुए अपने प्लान को क्लियर करना है। अपने अपना जो प्रोडक्ट है उसको डालना है, यानी कि टू नो अबाउट देयर चैलेंज एंड बर्निंग प्रॉब्लम्स। आपने उसकी जो चैलेंजेस हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो खुद की दिक्कतें आ रही थी, वो आपने जान ली। अब टू प्रोवाइड देम सॉल्यूशन विद योर प्रोडक्ट, उसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए उसको उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। सर अगर आपको बाइक लेनी है, KTM लेनी है, 2025 के लास्ट में या शुरू में लेनी है, तो आप हमारी कंपनी में आके हमारी दामन स्माइल के साथ में बिजनेस स्टार्ट करके आप आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इतना अर्न कर पाएंगे कि आपको 2025 तक मंथली छोटे छोटे पार्ट में आप जब अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे तो 2025 के स्टार्ट में आप KTM या आपका जो भी सपना है वो अचीव कर पाएंगे। अब उससे जो क्वेश्चंस हमने जाने थे, यानी कि उसके जो सबसे पहले था कि उसके बारे में हमने जाना, फिर उसके करंट सिचुएशन के बारे में जो जाना था, उसके गोल्स के बारे में जो हमने जाना था,
तो उसको बीच में रखते हुए हमें ये चीजें उसको सॉल्यूशन देना है अपनी कंपनी। हार्डर यू क्वालिफाई द इजियर यू क्लोज। अगर आपने उसके बारे में जान लिया, उसकी प्रॉब्लम्स को जान लिया, उसकी नीड्स को जान लिया, उसके ड्रीम को जान लिया, तो आप उसको अपने सॉल्यूशन, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट उसके अच्छे से क्लोज कर पाओगे, उसको सेल कर पाओगे। प्रॉब्लम इज उसको थोड़ा सा रियलाइज कराओ। अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता सर कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपके जो ड्रीम है, वो 2025 में आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से वो कंप्लीट हो पाएगा। और अगर सर आप हमारे साथ आते हैं तो हमारी जो टीम और जो हमारी कम्युनिटी कर रही है उसको देखते हुए मैं कहता हूं कि आप 2025 तो छोड़ो, 2024 के अंदर आप अपने ड्रीम, अपनी कंडीशन को चेंज करके अपने ड्रीम 2024 के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। और जब आप इस भरोसे के साथ उस सामने वाले बंदे को ये चीज बोलोगे तो उसको समझ में आएगा, हाँ वाकई मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अपने अंदर इम्प्लीमेंट्स, इम्प्रूव और लर्निंग माइंडसेट को डाल के काम करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, है ना। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो पेन क्वेश्चंस, यानी कि जो यहाँ पे एक हेडिंग है पेन क्वेश्चंस, हाउ लॉन्ग हैज दैट बीन ए प्रॉब्लम। अब उससे बोलो सर आप इतने टाइम से ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, हाउ मच लॉस आर यू बियरिंग ड्यू टू दिस। आप कब से इन चीजों को बियर कर रहे हैं, मतलब आप इन चीजों को सहन कर रहे हैं, और क्या हो, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ फॉर यू। और आपको बहुत सारी दिक्कतें आ भी रही हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी करंट सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप उस चीज को अचीव कर पाओ, उस चीज को कलेक्ट कर पाओ, उस चीज को पा पाओ, यानी कि अचीव कर पाओ। तो क्या आपको लगता है कि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से, आपको सहन शक्ति के हिसाब से आपकी जो माइंडसेट है या ड्रीम है वो कंप्लीट हो पाएगा। हाउ मच इज द प्रॉब्लम कॉस्टिंग यू इन टर्म ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी, etc। आपने ये सारी चीजें देखी हैं, मनी प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम आपके पास है ही है, तो मनी, टाइम, एनर्जी, ये सारी चीजें आपके साथ में दिक्कत चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने ड्रीम को कब तक पूरा कर पाओगे। हर चीज में उसका जो प्रॉब्लम है, जो पेन है, जो मतलब उसकी जो उसने अपनी कमजोरियां बताई हैं, वो चीजें उसको बार बार बोलनी है। What do you think? Why are you not able to go from to addressing the period of time? इतने टाइम में आप अपने चीजों को, आप पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल से ये चीजें सोच रहे हो, दिमाग में लेके बैठे हो, क्या आप इन चीजों को अचीव कर पाए? क्या आप इन चीजों को पा पाए? क्या आपने इन चीजों को गेन अपने अंदर गेन किया? क्या आप सोचते हैं कि मैं YouTube पे वीडियो बना पाऊंगा और कभी बनाऊंगा? तो क्या आपने स्टार्ट किया बनाना? क्या आपने उसके लिए एडिटिंग सीखा? क्या आपने कंटेंट के बारे में जाना, कंटेंट क्रिएट कैसे होता है? क्या आपने ये चीज सीखी कि मैं वीडियो एडिट कैसे करूंगा? नहीं ना। तो क्या आप इम्प्रूव कर पाएंगे? आप पिछले 5 साल से यही चीज सोच रहे हैं, तो क्या आप एक्शन ले पाएंगे इन चीजों के लिए? आपको ये चीजें उनसे बोलनी है, ठीक है ना। ये आपको लग रहा है कि टाइम बहुत लगेगा, लेकिन जब सामने वाला बंदा इन चीजों का आंसर करेगा आपके बात के बाद फौरन, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ये मात्र 20 मिनट का भी कॉल नहीं है और 20 मिनट के अंदर ये कॉल खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट अपनी उस पे चलते हैं, मेजर पेन के बाद। अब सॉल्यूशन फोकस्ड फॉर्मूला, हेयर यू विल गिव देम सॉल्यूशन विद योर प्रोडक्ट। आपने उसको अपने प्रोडक्ट के साथ सॉल्यूशन दिया उसको कि हमारे साथ आके आप ये चीज इतने टाइम में अचीव कर पाओगे। आप अगर हमारे साथ कंपनी को, हमारी द मैनी स्माइल कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप 2024 के अंदर इन चीजों को अचीव कर लोगे। आप अपना अगर 100% देते हो तो। मैंने अभी पिछले 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मैंने यहाँ से इतना अर्न किया है। जो भी आपने अर्न किया है, सपोज दैट कि मैं हूँ, मैं उससे बोलता हूँ सर देखो मैंने सोचा बहुत कुछ था और मैं पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ, बहुत बेस्ट कर पाऊँ अपने लिए, लेकिन ना मैं सीख पा रहा था कहीं पे, ना अपने अंदर इम्प्लीमेंट्स कर पा रहा था, और ना मैं कहीं से अर्निंग कर पा रहा था, ना मुझे कोई मोटिवेट मिल रहा था। और मोटिवेशनल भी मिलता था तो वो ऐसा मिलता था कि मैं 2 दिन 4 दिन उस मोटिवेशन में रहता था और उसके बाद मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता था। मैं उसको बोलता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट करता हूँ उससे, फिर बोलता हूँ कि सर मैं जब दामन इस्माइल के साथ आया, पिछले 3 महीने मैंने ज्वाइन हुए मुझे अभी, और मैंने यहाँ पे देखो 3 महीने के अंदर मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मेरी पर्सनैलिटी में बदलाव आया है। मैंने अपने
कंटेंट को सुधारा है, मैंने अपनी एडिटिंग को सुधारा है, मैंने यहाँ पे अपनी जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने का जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको देखा है, उनके साथ मैं अपनी वीडियोस को डाल रहा हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ से जो सबसे मेन चीज़, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो ये है पैसा। वो मैंने यहाँ से 3.5 लाख पिछले 3 महीने के अंदर अचीव किया है, जो कि मैं पिछले 6 साल के अंदर कहीं से अचीव नहीं कर पाया। क्या आप बोल सकते हो इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ अपनी कंपनी को लेके, जब तक आप अपने कंपनी के बारे में नॉलेज या ज्ञान नहीं रखते, जब आप अपना भरोसा खुद पे नहीं करते, आप उसको इतने क्या बोलते हैं विश्वास के साथ उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या सामने वाला बंदा आप पे भरोसा करेगा? बिजनेस हो, रिश्ते हो, दोस्ती हो, या भाई बहन का प्यार हो, या अदरवाइज कोई भी रिश्ता हो, कोई भी बिजनेस हो और कोई भी रिलेशन हो, वो ट्रस्ट पे चलता है। और जब सामने वाला बंदा आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा इन चीज़ों को लेके, आप उसको सारे सॉल्यूशंस अच्छे तरीके से दे रहे हो, तो वो आपको ज्वाइन क्यों नहीं करेगा? मुझे एक क्वेश्चन या एक चैट बॉक्स में ये मेजर प्रॉब्लम लिख दो कि वो इसलिए ज्वाइन नहीं करेगा। अब चैटिंग का सेशन स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने कहा था कि आपको चैट सेशन में कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अब चैट सेशन का जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप मुझे बताओ कि वो क्यों ज्वाइन नहीं करेगा? जब आपकी मेजर, उसने उसके प्रॉब्लम्स जाने, आपने उसकी ज़िंदगी से रिलेट किया, आपने उसके बारे में जाना, उसके ड्रीम्स को जाना, उसकी प्रॉब्लम्स को जाना और उसकी जो करंट सिचुएशन है उसको जाना। उसको जानने के बाद आप उसको अपनी उसकी हेल्प कर रहे हो उसके ड्रीम्स को अचीव करने में, उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने में और उसके साथ एक इम्प्लीमेंट डालने के लिए, उसकी जो खुद की पर्सनैलिटी है उसको बदलने के लिए। तो क्या वो आपसे रिलेट करेगा, नहीं करेगा? वो आप पे ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा? वो आपके साथ क्लोजिंग करना चाहेगा या नहीं चाहेगा? आप मुझे एक क्वेश्चन लिख के भेज दो कि वो इसलिए आपके साथ स्टार्ट करना नहीं चाहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो कोई भी। उसके बाद हम आ जाते हैं, रिमाइंड देम अगेन अबाउट देयर पेन एंड गेन, देयर पेन एंड गोल्स। आपको उसके लास्ट में भी एक बार उसके जो पेन है, जो उसकी कमजोरी है और उसके जो गोल्स हैं उसमें उसको रिमाइंड कराना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्लोजिंग स्टेप हमारे पास वही है, उसका नाम लेके बोलना है। सो यू आर करंटली मेकिंग एक्सआरएस, व्हाई नॉट जस्ट स्टे वेयर यू आर। आप ये बताइए, क्या आप करंटली, आप जो जिस कंडीशन में अभी हैं, क्या आप वहीं पे रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? आप अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं या आप अभी करंट सिचुएशन में जहाँ पे हैं वहीं रहना चाहते हैं? उसके बाद फिर आपको बोलना है व्हेन आर यू वेटिंग टू फिक्स दिस। आप कब तक वेट करेंगे इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए? आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो नीड है, आपकी जो खुद के अंदर के जो इम्प्रूवमेंट है, इनको फिक्स करने के लिए आप कब तक वेट करेंगे? आई नो दैट यू वांट टू फिक्स दिस नाउ। मैं चाहता हूं कि आप इसको अभी फिक्स करें। आप कहीं से भी मैनेज करें, आप कहीं से भी प्रॉब्लम को देखो। अगर अभी फोन टूट जाए तो आभार हो जाए, आपका फोन टूट जाए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कहीं जाना पड़ जाए, तो आप उसके लिए मैनेज कर लोगे। क्या आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स, अपने सपने और अपने अचीवमेंट्स के लिए क्या कुछ मैनेज नहीं करोगे? सामने वाला बंदा कहेगा हाँ ठीक है करता हूँ, यही होगा ना। हाँ मैं अपने ड्रीम्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मैं इस चीज को करूंगा। तो बट हाउ कमिटेड आर यू टू मेक दिस हैपन? फिर आप इस चीज के लिए कमिटेड क्यों नहीं करते हैं? अपने आप से एक वादा क्यों नहीं करते कि मैं इन सबको आज ही से सुधारूंगा और आज ही से मैं मैनेज करके इन चीजों पे काम करूंगा? व्हाट वुड यू लाइक टू डू नेक्स्ट? आप क्या चाहते हैं कि आप क्या करेंगे आगे? आर यू श्योर? अगर वो कहेगा कि मैं ये करूंगा, मैं मैनेज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ज्वाइन होता हूँ और काम करता हूँ, उससे पूछना आर यू श्योर? आप पक्का मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो? आप काम करना चाहते हो? वो कहेगा हाँ सर पक्का मैं आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में बदलना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं आने वाले टाइम में और कुछ बहाने बनाऊँ लोगों से और कुछ चीज़ें करूँ। कल मेरे बच्चे या मेरे घर वाले या मेरे साथी या मेरे भाई या दोस्त कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उनको एक्सक्यूज ना दे पाऊँ, उनको एक एग्जाम्पल दे पाऊँ कि मैंने ये किया। ठीक है ना? तो इज देयर एनीथिंग बिकॉज ऑफ विच यू विल चेंज योर माइंड? इज देयर एनीथिंग बिकॉज ऑफ विच यू विल चेंज योर माइंड? ऐसा कुछ है आपके पास मेरी कंपनी को हटा के कि जो आपके माइंड को चेंज कर पाए, आपकी प्रॉब्लम्स को हटा पाए, आपके सॉल्यूशन दे पाए? हाउ वुड यू लाइक टू मेक द पेमेंट? जब वो कहेगा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, जो अदरवाइज ऐसा कोई बिजनेस नहीं है मेरे पास अभी कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हटा पाऊँ या अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाऊँ, तो आप मुझे बताइए
कि मुझे कैसे करना है। तो फिर उससे पूछो सर आप पेमेंट कैसे करेंगे और आप हमारे साथ लॉस प्रिंसिपल्स, जो आपके सिद्धांत हैं, यानी कि जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके अचीवमेंट आप अचीव करना चाहते हो, जो आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से जो दिक्कतें आ रही हैं आप उनको सॉल्व भी नहीं करना चाहते हो, अगर वो पेमेंट करने के लिए कोई बहाना बनाता है तभी ये बातें उससे बोलनी है। नंबर 8 जो पॉइंट है वो नंबर 7 की कंडीशन के हिसाब से है। अगर वो कहता है सर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो नंबर 8 क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, ठीक है। नंबर 9 आता है हमारा, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। अगर वो बहाना कर रहा है, 7वां क्वेश्चन जो है उसको लेके हैं, 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तब हैं जब वो कोई बहाना करता है। अगर वो बहाना नहीं कर रहा है तो ये 8वां और 9 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उससे, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। अगर सर आपके पास अभी पैसा नहीं है, अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी? आपके पास पैसा कब आएगा? आज पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तभी तो ये करना है। तो सामने वाला बंदा कहेगा सर ठीक है मैं सोचता हूँ और मैं सर मैनेज करता हूँ, और मैनेज करने के बाद फौरन मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ और मैं आपको, अब आपको उससे पूछना है सर मैं कल दोपहर में कॉल करूँ या शाम में कॉल करूँ। उससे टाइम नहीं पूछना है सर आप कब मैनेज कर पाएंगे, सर मैं आपको कब कॉल करूँ, ये नहीं पूछना है। आपको करना है सर मैं आपको कल दोपहर में कॉल करूँ, कल शाम में कॉल करूँ, या अगर आपने आज सुबह दिन में कॉल किया है तो आप उससे पूछो सर मैं आपको आज दोपहर में कॉल करूं या शाम में कॉल करूं। तो वो एग्जैक्टली आपको कोई और क्वेश्चन नहीं देगा, आपसे कहेगा सर आप मुझे शाम में कॉल करो, या वो कहेगा सर शाम में मैं आपको कॉल करता हूं।